हेलो दोस्तों, राधे राधे। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ एक कहानी कि कौन था वह असुर जिसे माता सीता ही मार सकती थी। तो कहानी को पूरा ज़रूर सुनिएगा। ऐसी मान्यता है कि कुंभकर्ण के पुत्र मूलकासुर का वध माता सीता ने बाणों से किया था। रावण की मृत्यु के बाद प्रभु श्री राम रावण के छोटे भाई विभीषण को लंका का सारा राजपाट सौंपकर अयोध्या लौट आए और स्वयं अयोध्या का राजपाट चलाने लगे। एक दिन जब प्रभु श्री राम अपनी राजसभा में बैठे थे, उसी समय अचानक लंका के राजा विभीषण भी राजसभा में पहुंच गए। सभा में पहुंचते ही विभीषण प्रभु श्री राम से गुहार लगाकर कहने लगे कि हे प्रभु, मेरी रक्षा कीजिए। लंका में कुंभकर्ण का पुत्र मूलकासुर आफत मचा रखा है। कुंभकर्ण का पुत्र मूलकासुर विभीषण ने प्रभु श्री राम को बताया कि कुंभकर्ण का यह मूलकासुर नामक पुत्र असल में मूल नक्षत्र में पैदा हुआ था, जिसकी वजह से कुंभकर्ण ने इसे जंगल में फेंकवा दिया था। जंगल में फेंके जाने पर इसका पालन पोषण मधुमक्खियों ने किया था। मूलकासुर ने बड़े होकर ब्रह्मा जी की घोर तपस्या की। उसकी तपस्या से खुश होकर ब्रह्मा जी ने उसे वरदान दिया था। उसी वरदान की वजह से वह बहुत शक्तिशाली हो गया है और लंका में उत्पात मचा रहा है। हे प्रभु, जब उसे अपने पिता के वध के बारे में पता चला तो उसने यह प्रण ले लिया है कि पहले धोखेबाज विभीषण को मारूंगा, इसके बाद राम को। विभीषण की बात सुनकर प्रभु राम ने हनुमान और लक्ष्मण को सेना लेकर लंका भेज दिया। इधर जैसे ही मूलकासुर को राम की सेना के आने के बारे में पता चला तो वह भी अपनी सेना के साथ लंका के बाहर आ गया। दोनों सेनाओं के बीच करीब 7 दिनों तक घोर युद्ध चला, लेकिन मूलकासुर अकेले ही श्री राम की सेना पर भारी पड़ रहा था। मूलकासुर को स्त्री के हाथों से मरने का वरदान प्राप्त था। उधर प्रभु श्री राम जब अपने मंत्री सहित लंका पहुँचे तो उन्हें भी युद्ध के बारे में पता चला, जिससे वे चिंतित हो गए। उसी समय ब्रह्मा जी भी वहां आ गए और प्रभु श्री राम से कहने लगे कि हे भगवान, इसे मैंने स्त्री के हाथों से मरने का वरदान दिया है, इसलिए आप सीता को यहाँ बुलाकर उनसे ही इसका वध करवाइए। ब्रह्मा जी की बात सुनकर प्रभु श्री राम ने हनुमान को अयोध्या भेजकर माता सीता को लंका बुलाया। लंका पहुँचने पर प्रभु श्री राम ने माता सीता को मूलकासुर के बारे में पूरी बात बताई। प्रभु श्री राम की बात सुनकर माता सीता को क्रोध आ गया। क्रोध में ही उनके शरीर से एक तामसी शक्ति निकल पड़ी। यह शक्ति सीता की छाया में चंडी का रूप धारण कर लंका की तरफ चल पड़ी। सीता ने मूलकासुर पर 5 बाण चलाए। उधर प्रभु श्री राम का इशारा पाकर वानर सेना मूलकासुर की तांत्रिक क्रिया को तहस नहस करने लगी, जिस पर मूलकासुर क्रोध में अपनी तांत्रिक क्रिया को छोड़कर वानरों को खाने के लिए उनके पीछे दौड़ पड़ा। वानरों के पीछे दौड़ते दौड़ते वह युद्ध के मैदान तक आ पहुंचा। युद्ध के मैदान में पहुंचकर जब उसने सीता की छाया को देखा तो गरज कर बोला, तू कौन है? इस पर सीता की छाया ने गर्जना करते हुए कहा कि मैं तुम्हारी मौत चंडी हूँ। तूने मेरा नाम लेने वाले ऋषि मुनियों को खा डाला था, इसलिए अब मैं तुम्हें मार कर उसका बदला लूँगी। इतना कहकर छाया सीता ने मूलकासुर पर 5 बाण चलाए। दोनों में घोर युद्ध हुआ। अंत में छाया सीता ने चंडिका अस्त्र का प्रयोग करते हुए मूलकासुर का वध कर दिया। मूलकासुर का वध करने के बाद छाया सीता वापस लौटकर माता सीता के शरीर में प्रवेश कर गई। अद्भुत रामायण में कौन था 1000 सिर वाला रावण, जिसका वध किया था माता सीता ने? राज्याभिषेक के बाद राम को एक और युद्ध करना पड़ा। ये युद्ध उनको रावण के एक पराक्रमी भाई सहस्त्रनान से लड़ना पड़ा। इस युद्ध में राम की सेना छिन्न भिन्न हो गई। तब सीता ने काली का रूप धरकर अपनी सेना को जिताया। रावण के भाई सहस्त्रनान के खिलाफ युद्ध में सीता ने काली का रूप धरकर रौद्र रूप दिखाया था। रावण के मर्दन के बाद
भगवान श्री राम जब वापस सीता और लक्ष्मण के साथ अयोध्या लौटे तो उसके कुछ ही समय बाद उन्हें रावण के पराक्रमी भाई सहस्त्रनान से युद्ध करना पड़ा। उस युद्ध में सहस्त्रनान ने राम समेत उसकी सेना को छिन्न भिन्न कर दिया। इस प्रसंग का वर्णन अद्भुत रामायण में है। ये संस्कृत भाषा में रचित 27 सर्गों का काव्य है। इस ग्रंथ के प्रणेता वाल्मीकि थे, लेकिन ग्रंथ की भाषा और रचना में ऐसा प्रतीत होता है कि बाद में अद्भुत रामायण की रचना की गई। क्यों मुस्कुराने लगी थी सीता माता? दरअसल राज्याभिषेक के होने के उपरांत जब मुनिगण राम के शौर्य की प्रशंसा कर रहे थे तो सीता जी मुस्कुरा उठी। उस मुस्कुराहट में रहस्य था। जब राम ने सीता जी से हंसने का कारण पूछा तो उन्होंने जवाब दिया। इसमें श्री राम को एक और युद्ध की तैयारी करनी पड़ी। तब सीता ने सहस्त्रनान को जिक्र किया। सीता ने राम के पूछने पर बताया कि आपके केवल दशानन रावण का वध किया है, लेकिन उसी का भाई सहस्त्रनान अभी भी जीवित है, जिसकी हार के बाद ही आपकी जीत है और शौर्य गाथा का औचित्य सिद्ध हो सकता है। ये सुनने के बाद श्री राम ने अपनी चतुरंग सेना सजाई। उनकी इस सेना में विभीषण, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, हनुमान आदि सभी थे। रावण के निधन की जानकारी होने के बाद उसका भाई सहस्त्रनान भी युद्ध करने आया। उसे ब्रह्मा से क्या वरदान मिला था? सहस्त्र रावण का यानी सहस्त्रनान रावण का भाई था। जब रावण छोटा था तब सहस्त्र रावण अपने छोटे भाई रावण से हमेशा झगड़ता रहता था। इससे नाराज होकर रावण की माता देवी कैकसी ने उसे दूर जाने को कहा। तब सहस्त्रनान वहाँ से चला गया। वह एक ब्राह्मण नाम के मायावी ब्रह्मांड के घर में रहने लगा। उसे ब्रह्मा से वरदान था, उसे स्त्री के अलावा और कोई भी नहीं मार सकता। राम की बड़ी सेना सहस्त्रनान से लड़ने पहुंची। उस सेना के साथ उन्होंने समुद्र पार करके सहस्त्रस्कंद पर चढ़ाई की, जहां सहस्त्रनान का शासन था। सीता भी इस सेना के साथ थी। युद्ध स्थल में सहस्त्रनान ने मात्र एक बाण से ही श्री राम की समस्त सेना एवं वीरों को अयोध्या से बाहर फेंक दिया। सीता ने काली का रूप धरकर उसे मारा। अद्भुत रामायण कहती है कि रणभूमि में केवल श्री राम और सीता रह गए। राम अचेत थे। तब सीता जी ने अशिता अर्थात काली का रूप धारण किया और तब सहस्त्रमुख का वध किया। कई काव्य ग्रंथों ने भी इसकी चर्चा की। हिंदी में भी इस कथांक को लेकर कई काव्यों की रचना की हुई है, जिनका नाम या तो अद्भुत रामायण है या जानकी विजय। सीता माता बहुत बहादुर थी। उड़िया रामायण के अनुसार रावण का भाई सहस्त्रनान कहीं ज़्यादा ताकतवर कहा जाता है। उसने राम के खिलाफ युद्ध में ये दिखाया था कि जिस तरह उसने राम की अयोध्या में आई सेना को छिन्न भिन्न कर दिया, राम को अचेत भी कर दिया। उससे जाहिर होता है कि उसमें रावण से ज़्यादा बल था। तब सीता को काली का रूप धरकर पराक्रम दिखाना पड़ा। रामायण ने वाल्मीकि के कई छंद में, जिसमें सीता माता को बहादुर महिला कहा गया है। तेलुगु में रामायण कहती है कि सहस्त्रनान या सहस्त्र रावण के खिलाफ जब यह लग रहा था कि राम की सेना के पैर उखड़ चुके हैं, तो सीता माता ने पराक्रम दिखाया। उन्होंने रावण से कहीं ज़्यादा ताकतवर उसके भाई सहस्त्रनान के सारे सिर काट दिए, उसको मार दिया। तो दोस्तों, आपको हमारी कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। ऐसी आध्यात्मिक और ज्ञानवर्धक कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। जय माता दी।